गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो विद दैट हमारे एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस थे वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, सब इसी मेथड से होने वाले हैं। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग थ्योरम्स ऑफ योर फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, सो द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट थ्योरम इज इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए क्या है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ द टाइप n क्रॉस n, मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन a इंटू एडजॉइंट a इक्वल्स टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। सो देखो प्रूफ में क्या करेंगे, पहले a को ले लेंगे n क्रॉस n मैट्रिसेस। तो जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट कैसे निकलता है? को फैक्टर्स की मैट्रिसेस लिख के उसका ट्रांसपोज फाइंड करके। तो ये लिखा है ए आई जे, को फैक्टर्स लिखे और उसका ट्रांसपोज लगा दिया। अगर ट्रांसपोज लगाया तो रो की जगह कॉलन और कॉलन की जगह रो आ जाता है। तो अगर मैं आई जे की जगह जे आई लिख दूँ तो ट्रांसपोज चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सिर्फ एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ये हो गया और ए मैट्रिक्स ये हो गई। हमें क्या करना है, देखो ए इंटू एडजॉइंट ए है ना, पहली ये चीज़ है कि ए इंटू एडजॉइंट ए करना है। तो देखो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिसेस को, लेट्स से कोई एक मैट्रिक्स ये है, ठीक है, एंड लेट्स से द सेकेंड मैट्रिक्स इज समथिंग लाइक दैट। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, इधर वाली रोज उठाते हैं, फर्स्ट वाली मैट्रिसेस की रोज और सेकेंड वाली मैट्रिसेस के कॉलम्स। तो अगर मुझे ये फाइंड करना है कि इसका दोनों के प्रोडक्ट का, लेट्स से दिस बी बी, ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको बी लेट कर लेते हैं। तो मुझे क्या करना है, बी आई जे की एंट्रीज फाइंड करनी है। इसके एलिमेंट्स को भी लेट करना पड़ेगा। इसको लेट्स से कि ये बी आई जे फॉर्म की है मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो ये जो बी आई जे होंगे ये किस फॉर्म के होंगे? आई कॉमा जेथ जो एलिमेंट आएगा वो कैसे आएगा? तो देखो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो कैसे आता है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके। जो सेकंड एलिमेंट आता है B12 वो कैसे आता है, फर्स्ट वाली ही रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करा के। तो ऐसे अगर मेरे को आई कॉमा जेथ एलिमेंट लिखना है तो वो क्या होगा, आईएथ, इसकी लेंगे हम आईएथ रो, किसकी? पहली वाली मैट्रिसेस की। तो पहली वाली मैट्रिसेस कौन है? ए की आईएथ रो इनटू उसके साथ जो प्रोडक्ट में होगा वो कौन होगा, इसकी जेथ रो है ना, इसकी आईएथ पिक करनी पड़ेगी और इसकी जेथ पिक करनी पड़ेगी। तो जस्ट इतना ही लिखा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ आईएथ रो ऑफ ए एंड जेथ कॉलम ऑफ एडजॉइंट ए। तो लेट से जैसे मैंने ये बी 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 बोला था ना, यहाँ पे इन लोगों ने जो एलिमेंट्स लेट किए हैं दैट इज अल्फा अल्फा टाइम्स। अब सीधा इसको छोड़ ही दो, ओके, यू कैन स्किप दैट। आप सीधा यहाँ पे आ जाओ एलिमेंट्स को। जो एडजॉइंट ए के एलिमेंट्स है वो किस फॉर्म के? जे आई फॉर्म के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ए आई वन, क्योंकि हमें क्या लेना है यहाँ पे वन आई, सॉरी आईएथ रो लेनी है ना। तो आईएथ रो कैसे पिक होगी, है ना, आईएथ रो कैसे पिक होगी? अगर यहाँ मुझे फर्स्ट रो लेनी है तो मेरे पास एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, A11 A12, मतलब यहाँ पे कौन फिक्स हो जाता है, A12 A13 इस टाइप के होते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे आईएथ रो लेनी है तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ए आई, यहाँ पे पहला वाला एलिमेंट रो को रिप्रेजेंट करता है ना, तो यहाँ पे मुझे ए आई को फिक्स कराना पड़ेगा और ऐसे AI1 AI2 AI3 ऐसे ही होगा। तो ये लिखा है AI1 AI2 AIN तक, ठीक है। और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं देखो ये इसका ट्रांसपोज है। तो पहले इसका अगर जेथ कॉलन पिक करना है तो कॉलन फिक्स रखना पड़ेगा, ये वाली एंट्रीज वेरी कर रही होंगी। फिर जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाला जे इधर आ जाएगा, पीछे वाला वेरी कर रहा होगा। तो देखो AJ1 AJ2 AJN तक चल रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार फिर से दोबारा वीडियो को रिवाइंड करें और फिर एक बार चेक करें। तो इसका क्या मैंने आ गया कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ आईएथ रो ऑफ ए, ठीक है, आईएथ रो ऑफ ए एंड को फैक्टर्स ऑफ जेथ रो ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे ये जे 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 फिक्स है ना। अगर मैं एडजॉइंट के अकॉर्डिंग देखूँ तो एडजॉइंट के अकॉर्डिंग तो ये जेथ कॉलन है, बट ट्रांसपोज लेने के बाद ये जेथ कॉलन क्या बन गया, जेथ रो बन गया है ना। ट्रांसपोज भी तो लिया ना यहाँ एडजॉइंट करने के लिए।
सो हमारे पास क्या आ गया कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ A इंटू कोफैक्टर्स ऑफ jth रो ऑफ A। ठीक है, तो अब देखो हमें जो डिटर्मिनेंट की डिफाइन है, डिटर्मिनेंट क्या बोलता है कि हम क्या करें, जो एलिमेंट लें किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सेम एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और वो आंसर डिटर्मिनेंट होता है। और उसके अलावा अगर हम किसी भी रो या किसी भी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर्स के अलावा किसी और से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो बनता है। ठीक है, ये रिजल्ट होता है हमारे पास, आपके बुक में मेंशन भी किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं इसी थ्योरम के बीच में। तो जब ये इंडेक्स सेम होंगे दोनों तब तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो जब i इक्वल्स टू j होगा, देखो सेकंड वाली एंट्रीज तो सेम ही है ना, 1 1 2 2 n, सिर्फ i और j ही डिफरेंट है ना। तो जब i और j सेम हो जाएंगे तो मैंने क्या बोला था, अगर इन दोनों की एंट्री सेम तो ये डिटर्मिनेंट बनता है, नहीं तो ज़ीरो बनता है। तो जब एंट्री सेम तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ a, जब एंट्री डिफरेंट तो ये बन गया ज़ीरो। ठीक है, तो हमारे पास ये जो i इक्वल्स टू j है ये मैट्रिक्स में कहाँ होता है, A11 मतलब A22 A33 इसी फॉर्म का हो गया ना। तो ये कहाँ कहाँ होगा प्रेजेंट, डायगनल, ये डायगनल एलिमेंट्स होते हैं ना, हम ऐसे तो लिखते हैं मैट्रिक्स को, A11 A12 A13 A21 A22 A23, तो ये सारे डायगनल वाले एलिमेंट्स ही तो होते हैं जहाँ पे i इक्वल्स टू j होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इन दोनों मैट्रिसेस जो हम लेके चल रहे थे, कौन, A इंटू एडजॉइंट A, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगनल पे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A होगा, बाकी सब जगह ज़ीरो होगा, यही निकला। तो देखो मैंने ऐसे लिखा है, डायगनल पे डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख दिया और बाकी सब जगह ज़ीरो लिख दिया, और ये n क्रॉस n है। तो क्या मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A कॉमन ले सकती हूँ, पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन आ रहा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ भी क्या बचेगा 1, यहाँ भी क्या बचेगा 1, तो ये 1 1 1 रह जाएगा डायगनल पे। और ये हमें पता है क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई एन। सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं किसके लिए, एडजॉइंट के लिए उल्टा, मतलब पहले एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी सेम ही चीज़ बनेगी। आप एक बार बुक से चेकआउट कर लें, वैसे बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब करते हैं, ये हमारे पास मतलब फर्स्ट थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई है। नाउ स्टार्ट विथ थ्योरम नंबर 2, सिर्फ ये टिपिकल थी, बाकी सब इजी हैं। ठीक है, सो थ्योरम नंबर 2 इज व्हाट, A एंड B आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, A एंड B दो मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर सेम है। देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, उसका जो एडजॉइंट निकलेगा इंडिविजुअली इंटरचेंज करके, मतलब पहले बी का एडजॉइंट इंटू ए का एडजॉइंट करके निकलता है। तो देखो हमने क्या कंसिडर किया, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, तो ये क्या हो जाएगा बी इंटू एडजॉइंट बी, और ये वाला ए इधर और ये वाला एडजॉइंट ए इधर। ठीक है, और बी इंटू एडजॉइंट बी, ये फिर जो हमने थ्योरम नंबर 1 की उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन, क्योंकि ये एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी यहाँ लिखनी है। नो सेंस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज अ नंबर, ये कोई स्केलर नंबर होगा ना, 1 2 3 या -1 -2, या फ्रैक्शन में भी होगा, जो भी होगा एक नंबर होगा। तो नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई बाद में करो या कहीं मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इसको बी को सबसे आगे ले लिया, तो ए इंटू आई एन, आइडेंटिटी की किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराओ तो वापस से वही वाली मैट्रिक्स मिलती है, तो ये वापस से हमें ए ही मिल गया। अब यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ए बन गया, तो ए इंटू एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, तो ये क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन। ओके, अब कंसिडर किया, देखो एडजॉइंट वाली टर्म सेम है, अब इस बार ए बी को पीछे लिखा है, तो अब देखो अब क्या आएगा, ये एडजॉइंट ऑफ बी, इन दोनों को कंबाइन कर लिया हम लोगों ने, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो ये क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ये बी बाहर। तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है दैट्स अ नंबर अगेन, तो इसको बाहर पिक कर लिया, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू आई एन, और ये बी, आई एन को तो जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वापस से सेम मैट्रिक्स आती है, तो वो मैंने बीच में से हटाई दिया, तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी लिख दिया, तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन, तो ये क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन। सो फ्रॉम 1 and 2
1 एंड 2 को हमने देखो दोनों के पास जो राइट साइड आई वो तो सेम आई है ना, दोनों की राइट साइड सेम है, दैट मीन्स दोनों की लेफ्ट साइड भी सेम हुई ना, तो ये मैंने दोनों की लेफ्ट साइड सेम लिख दी है, ठीक है, दैट्स इट। और एक और देखो, अगर मैं अब ए बी मैट्रिक्स के ऊपर थ्योरम नंबर 1 लगाऊं तो ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन आएगा, तो ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन, ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन, तो दोनों की राइट साइड फिर से सेम हो गई, तो मतलब दोनों की लेफ्ट साइड भी सेम होगी, यही हुआ। तो इसको और इसको दोनों को सेम सेम रख दिया, तो ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी इंटू एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए, तो यहाँ से क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। सो दिस इज योर सेकेंड थ्योरम। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे वाली और थ्योरम्स करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू क्लास।